वीडियो की स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी था जिसका नाम है जेरी। वो न्यूज़ सुन रहा था और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि यानी कि शहर में एक अजीब सा वबा फैली हुई है। ये लोग घर से बाहर निकलने के लिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर असल में हुआ क्या, पर इतने में ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रैफिक क्यों जाम है। इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। वो ट्रक एक सारे छोटे छोटे गाड़ियों पर हमला कर देता है। जेरी सोचता है कि मैं इस ट्रक के पीछे ही अपने आप को बचा सकता हूँ। वो ऐसा ही करता है। वो बड़ा ट्रक गाड़ियों को उठा रहा था और जेरी उस ट्रक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक इन लोगों का कार एक दूसरे कार के साथ एक्सीडेंट कर जाता है। जेरी को जब होश आ जाते हैं तो वो सबसे पहले अपनी बीवी को बचाता है और फिर उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उसकी बेटियां होती है, वो भी उसको बचा देता है। जेरी शौक हो जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसा माहौल है, हर कोई ज़ॉम्बीज़ बन रहा है। इतने में जेरी एक दूसरा ट्रक को देख लेता है। ये सारे के सारे इस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और इनकी दो बेटियां भी इनके साथ थी और ये लोग इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी इन लोग के पीछे थे। ये वायरस सिर्फ इस जगह में ही नहीं है बल्कि पूरे के पूरे शहर में अब ये वायरस फैल चुका है। आर्मी इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश में है पर ये नाकाम हो जाती है। ये लोग आगे जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। असल में जेरी की जो बड़ी बेटी होती है वो सांस नहीं ले सकती, इसलिए ही जेरी ने गाड़ी को रोक दिया है। वो अपनी बड़ी बेटी पे ध्यान दे रहा था। इतने में इन लोगों को एक कॉल आ जाता है जो कि असल में जेरी का एक फ्रेंड होता है। उसका फ्रेंड जेरी से कहता है कि मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए ही मैं आपको एक हेलीकॉप्टर भेजूंगा, तुम उस हेलीकॉप्टर के जरिए ही मेरे शिप में आ जाना। और अब इन लोगों का गाड़ी भी स्टार्ट हो जाता है और खुशकिस्मती से ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग शाम के वक्त एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर कोई चीजें ले रहा था। कोई भी पैसे नहीं दे रहा था, हर कोई जबरदस्ती स्टोर रूम से पैसे ले रहा था। और इसी स्टोर के अंदर जेरी अपने बेटे के लिए दवाई ढूंढ रहा था और खुशकिस्मती से एक आदमी उसको दवाई दे देता है। जेरी इस आदमी को थैंक्स कहता है और उसी स्टोर के अंदर ही जेरी पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उनकी फैमिली पर भी हमला कर देता है और जेरी इन सब गुंडों को मार देता है। जैसे ये पूरा का पूरा फैमिली स्टोर से बाहर आ जाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शॉक, क्योंकि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब यहाँ जगह तक पहुंच चुके होते हैं। जेरी अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, तुम उस बिल्डिंग के छत के ऊपर ही मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भेज देना। उसका फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है, तुम सुबह के वक्त बिल्डिंग के छत के ऊपर आ जाना। जैसे ही ये लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लोग के पीछे चले जाते हैं और खुशकिस्मती से वहाँ पर एक दूसरा परिवार होता है, वो ही इन लोगों को पनाह देता है और उनको अपने ही घर में अंदर आने दे देता है। और वो परिवार इन लोगों को न सिर्फ अंदर आने दे देता है बल्कि इन लोगों को खाना पीने का सब कुछ दे देता है और जेरी इस परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करता है। जैसे ये लोग खाना पानी पीते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। परिवार वाले कहते हैं कि नहीं हम यहीं पर ही, ठीक है आप लोग जाओ, हम यहीं पर ही रहेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाते हैं और ऊपर आराम से बिल्डिंग की तरफ यानी आखिरी फुल फ्लोर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। अंधेरा भी बहुत ज्यादा होता है पर ये लोग हार नहीं मानते और फिर भी ऊपर चढ़ जाते हैं। और अब यहाँ इन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देता है जिससे ये लोग जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं। अभी जो आप लोगों ने भी परिवार देखा उसमें से एक छोटा बच्चा था, वो भी जेरी के पीछे आ रहा था और खुशकिस्मती से ये सारे के सारे ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं और इतने में हेलीकॉप्टर भी इन लोग के साथ आ जाता है और ये लोग सारे के सारे हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और आर्मी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। ये लोग हेलीकॉप्टर के अंदर सुकून का सांस लेते हैं। ये लोग रात हेलीकॉप्टर के अंदर ही बिताते हैं। जैसे सुबह हो जाती है इन लोग का हेलीकॉप्टर उसी शिप में आ चुका होता है जो कि उसके दोस्त ने उसको बताया था। वो अपने दोस्त से गले मिलते हैं और उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और जेरी की फैमिली नीचे शिप के अंदर बैठ जाती है और इसी शिप के अंदर हर चीज का सहूलत होता है। उसका फ्रेंड जेरी से कहता है कि इस मुल्क का प्रेसिडेंट मर चुका है और हर शहर में अफरा तफरी है और वो जेरी को एक दूसरे कंपार्टमेंट लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे फौजी ऑफिसर और आर्मी थे और वहाँ पर जेरी से एक आदमी बड़ा ऑफिसर मिलता है। वहाँ पर एक बड़ा ऑफिसर जेरी से मिलता है और जेरी से कहता है कि तुमको इस डॉक्टर के साथ जाना होगा और इस डॉक्टर की रिसर्च करने में हेल्प करनी होगी। जेरी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाद में आपको जवाब दूंगा, अभी मुझे टाइम दे दीजिए। उसके बाद जेरी अपनी फैमिली से मिलते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। उसकी वाइफ जेरी को मना करते हैं और कहते हैं कि यह खतरनाक मिशन हो सकता है, पर जेरी कहते हैं कि मुझे करना ही होगा। जेरी कहते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो ये लोग मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते, इस वजह से ही मैं जा रहा हूँ। वो अपने परिवार से भी मिलता है और अपनी छोटी बेटी से भी मिलते हैं। उसके बाद जेरी और उसके साथ एक डॉक्टर भी होते हैं और इस जेरी के साथ कुछ और लोग भी होते हैं। जेरी ने अपनी वाइफ को एक फ़ोन भी दिया होता है और इनसे कहते हैं कि मैं आपको जब फ़ोन करूँगा तो भी मुझे जवाब देना। और ये लोग जहाज़ के अंदर अपने यानी कि डॉक्टर के साथ कुछ बातें भी करते और ये लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। दूसरी तरफ हम शिप में देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि ये लोग इसको कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानी कि जेरी का जहाज़ जो था वो खुशकिस्मती से सेफली लैंड कर जाता है। जैसे ही जहाज़ लैंड कर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं और डॉक्टर जो था वो ज़ॉम्बीज़ के डर के बारे अपने आप को ही मार देता है। गलती से वो अपने आप को मार देता है, वो उसी टाइम पर ही मारा जाता है और जेरी सेफली उन लोगों के कैंप के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक कैप्टन होता है, वो जेरी से कहता है कि वो
वो डॉक्टर कहाँ पे है? जेरी बताता है कि उसने तो अपने आप को ही गलती से मार डाला क्योंकि उसने ज़ुम्बिस को देख लिए होते हैं। फिर वो फौजी कमांडर जेरी से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भी शेर है जो कि बचा हुआ हो? जेरी बताता है कि बदकिस्मती से कोई भी ऐसा शेर नहीं है जो बचा हुआ हो। जेरी फौजी कमांडर से पूछता है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? ये बताता है कि पहले सबसे पहले एक आदमी पर यह वायरस लगा हुआ था, फिर उस आदमी ने ही अपने ही डॉक्टर को काट लिया गया और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद जेरी एक दूसरे आदमी को देखता है जो कि जेल के अंदर फंसा हुआ था। फौजी ऑफिसर जेरी से कहता है कि ये CIA का यानी कि जासूस है। जेरी इस आदमी से पूछता है कि हम ज़ुम्बी से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, पर यह आदमी अजीब सा बर्ताव कर देता है। यह आदमी अपने सारे के सारे दांत निकाल लेता है और जेरी से कहते हैं कि किसी तरह हम ज़ुम्बी से बच सकते हैं। अगर हम ज़ुम्बीज़ के दांत निकाले तो भी हम बच सकते हैं, वरना बचने के कोई चांसेस नहीं है। वो फौजी कमांडर जेरी से कहते हैं कि तुम यरूशलेम जाओ, शायद वहाँ पर कोई सुराग मिल जाए। जेरी फैसला कर देता है कि अब मैं यरूशलेम जाऊँगा। जेरी उस फौजी ऑफिसर से कहता है कि मेरे जहाज़ में तो फ्यूल नहीं है, अब हम क्या करेंगे? वो ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, हम पहले फ्यूल डलवाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग रात के अंधेरे में सबसे पहले फ्यूल डलवाने की कोशिश करते हैं। इतने में जेरी को अपनी वाइफ का कॉल आ जाता है जिससे आवाज़ पैदा हो जाती है और सारे के सारे ज़ुम्बीज़ इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लोग हो जाते हैं शॉक और यहाँ पर जो फौजी का ऑफिसर था उसको ज़ुम्बीज़ काट लेते हैं क्योंकि उसने जेरी की जान बचाते हुए ही अपने आप को चौंके में डाल दिया। अब इन लोग की जहाज़ की टैंकी है वो मुकम्मल फ्यूल से भर जाती है और ये लोग अपने जहाज़ को उड़ाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है जेरी सबसे पहले अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और कहता है कि अब मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ यरूशलेम की तरफ, और इन लोगों का जहाज़ सेफली यरूशलेम के एयरपोर्ट में नीचे उतरता है। जैसे ये लोग जहाज़ से नीचे उतरते हैं, जैसे ही जेरी जहाज़ से नीचे उतरते हैं, ये लोग जेरी को एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ से जो दीवार लगाया हुआ था यरूशलेम ने यानी कि ज़ुम्बी से बचने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। इस जगह पर सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इंतजाम होते हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी दीवार के आर पार घूम रहे थे ताकि ज़ुम्बीज़ दीवार पर चढ़ ना सके। ये लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती ये थी कि ये आम लोग जो थे वो लोग स्पीकर की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जेरी बताता है कि स्पीकर की आवाज़ से ज़ुम्बीज़ अट्रैक्ट होती है, इसी वजह से ही इस स्पीकर को बंद कर दो। पर वो आदमी बताता है जो कि इस जगह का बड़ा आदमी था, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से ज़ुम्बीज़ यरूशलेम की दीवारों से चढ़कर नीचे यरूशलेम में दाखिल हो जाते और सारे के सारे लोगों को आ जाते हैं। जेरी वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देख लेता है जो कि ज़ुम्बीज़ इस बूढ़े आदमी को कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना काट रहे थे ना खा रहे थे। जेरी हो जाता है शॉक। उसके बाद ये सारे के सारे ऊपर छत पर चढ़ जाते और इतने में हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की को ज़ुम्बीज़ काट लेता है। जेरी ये देखकर उसका हाथ ही काट देता है और इस लड़की के हाथ पर पट्टी लगा देता है ताकि खून ना बह सके। और ये लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते, पर बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर भी ज़ुम्बीज़ गिर लेते और उसी हेलीकॉप्टर को गिरा देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जेरी का जो दोस्त था वो जहाज़ चला रहा था वो भी जेरी से चला जाता है क्योंकि अब यहाँ पर भी ज़ुम्बीज़ आ चुके होते हैं। जेरी चिल्लाता है पर वो नहीं रुकता और यहाँ से चला जाता है। इतने में सिर्फ एक ही जहाज़ बचा होता है जो कि यहाँ से निकल रहा था। ये लोग हट जाते हैं और खुशकिस्मती से ये लोग कामयाबी हो जाते हैं और जहाज़ में बैठ जाते हैं और इतने में जहाज़ ऊपर उड़ जाता है। ये लोग तब शांत होते पर इन लोग का एक बहुत बड़ा मिशन ये होता है कि अब इसके ज़ख्म पर पट्टी लगाना है और इसको साफ भी करना है। सबसे पहले ये लड़की पानी पीती है, उसके बाद जेरी जो था वो उसके ज़ख्म को दोबारा ठीक करके उस पर अच्छी तरह से पट्टी लगा देता है। जब पट्टी लगा देता है अब तो पूरे के पूरे जहाज़ में मुकम्मल शांति ही और आराम सा छाया हुआ था। इतने में एक स्टाफ बाथरूम में चली जाती है। जैसे वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर एक ज़ुम्बीज़ इसी लड़की पर हमला कर देती है जिससे ये लड़की भी ज़ुम्बीज़ बन जाती है। पर जहाज़ में बैठे मौजूद लोगों को अभी भी पता नहीं है कि यहाँ पर ज़ुम्बीज़ वायरस फैला हुआ है। इतने में इस पीछे केबिन में सारे के सारे लोग ज़ुम्बीज़ बन जाते हैं। जेरी ये देखकर यानी कि दरवाजे पर भेंक रखना शुरू कर देता है ताकि ज़ुम्बीज़ ना आ सके। ये लोग ये काम आराम से कर रहे थे ताकि ज़ुम्बीज़ इस तरफ अटैक ना हो, पर बदकिस्मती से ज़ुम्बीज़ इन लोग की तरफ अटैक हो जाते हैं और बैग को भी तोड़कर इन्हीं के कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब इन लोग के पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये लोग एक फैसला करते हैं कि हम बम को तोड़ेंगे और जहाज़ को भी ख़त्म करेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग जहाज़ को भी फाड़ देते हैं और ये लोग जहाज़ को भी क्रैश करवाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग बच जाए। यहाँ तक कि जहाज़ क्रैश हो जाता है और खुशकिस्मती से जेरी भी जिंदा होता है। जेरी के पेट में एक बड़ा सा राड फंसा हुआ है। जेरी इस राड को नहीं निकाल पाता। जैसे ही जेरी होश में आ जाता है ये और वो लड़की जो थी वो एक सुनसान इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ का नामो निशान भी नहीं था। ये लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख लेते हैं। ये लोग उसी के दरवाजे पर खड़ा होते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अंदर आने दो। दूसरी तरफ हम शिप की तरफ देखते हैं कि वो जेरी का जो दोस्त होता है उसने जेरी की फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठाया होता है ताकि वो यहाँ से दूसरी जगह पर चली जाए। पता नहीं ये लोग इसकी फैमिली को कहाँ लेकर जाएंगे। इतने में जेरी को भी होश आ जाता है और वो इन लोगों से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ये लोग बताते हैं कि पहले आप आराम से शांत हो जाओ क्योंकि हमने अभी भी आपके पेट से अभी भी रोड निकाला है।
इतने में जेरी को उसके फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है और जेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसके फ्रेंड्स ने उसकी फैमिली को शिप से बाहर निकाला होता है। जेरी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, पर ये कर भी क्या सकता। यहाँ पर एक आदमी जेरी से कहता है कि हाँ, ये इसी कंपार्टमेंट के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा भी वायरस है कि अगर आपको इंजेक्ट कर दो तो ज़ॉम्बीज़ आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। कि जेरी को तो पहले यकीन में नहीं हो रहा था, फिर वो यकीन करता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। जेरी कहता है कि वो है कहाँ पे और किसने बनाया है। ये लोग बताते हैं कि हमारे सबसे सीनियर साइंटिस्ट ने ही इसी दवाई को बनाया हुआ है, पर उस दवाई को ढूंढना और यहाँ तक लेकर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर जगह ही ज़ॉम्बीज़ है। जेरी कहता है कि मैं जाऊँगा और उसको लेकर आऊँगा। जेरी, उसके साथ एक लड़की, उसके साथ एक दूसरा आदमी होता है। वो लोग ही ये फैसला कर लेते हैं कि हम तीनों के तीनों जाकर उस दवाई को लेकर आएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं पहले तो अंधेरा हो जाता है क्योंकि उसी का पार्ट बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ये लोग आराम से पहले जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ को होश ना आ जाए, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज़ को होश आ गया तो ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। इतने में अचानक लाइट जल जाती है और खुशकिस्मती से ये लोग बच जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ लाइट में देख सकते हैं। अचानक एक ऐसा रास्ता आ जाता है जहाँ पर रास्ते में ज़ॉम्बीज़ खड़ा होता है। ये लोग उस ज़ॉम्बी से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ हमें ना पकड़ सके और ना ही देख सके। सबसे पहले वो लड़की खुशकिस्मती से ज़ॉम्बीज़ के उस साइड पर चली जाती है। उसके बाद वो दूसरा आदमी जो इन लोगों के साथ आ रहा था वो भी चला जाता है और तीसरे में यानी कि जेरी भी चला जाता है और खुशकिस्मती से इस खतरनाक मिशन से बाहर आ जाते हैं। बदकिस्मती से ज़ॉम्बीज़ को होश आ जाते हैं। जेरी इन लोगों से कहते हैं कि मैं ज़ॉम्बीज़ को भड़काऊंगा, तुम लोग उस दवाई को लेकर आना। ये लोग ऐसा ही करते। सबसे पहले जेरी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और ये लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि लोग उस दवाई को हासिल कर सके। और यहाँ पर जेरी ज़ॉम्बीज़ को बेरहमी से मार रहा होता है क्योंकि जैसे तैसे करके उस दवाई को हासिल करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही लड़की और एक आदमी ज़ॉम्बीज़ को मार नहीं पाता क्योंकि ये लोग नाकाम हो जाते। ये लोग वापस पीछे मुड़ने का फैसला करते हैं। वापस जाना चाहते हैं। कंप्यूटर में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये दोनों वापस आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग दरवाज़ा खोलने के लिए चले जाते हैं और खुशकिस्मती से इन दोनों की जान बच जाती है। अब इस पूरे कपमांडों ने सिर्फ और सिर्फ जेरी ही बचा। इतने में जेरी को वो जगह मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे दवाई रखे होते हैं, पर जेरी को कोड के बारे में पता नहीं। वो लड़की यानी कि वीडियो कॉल से इसको कोड बताता है और जेरी खुशकिस्मती से वो कोड डालकर इस दरवाजे खोल देता है। जैसे ही जेरी इस जगह के अंदर चला जाता है वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ होती है। जेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी दवाई उठाऊं और किसको छोड़ दूं। इतने में जेरी एक बड़ा बक्सा उठा देता है और सारे के सारे दवाई को डालना शुरू कर देता है और इतने में ज़ॉम्बीज़ भी आ जाता है। ये वही ज़ॉम्बीज़ है जो कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा ऑफिसर साइंटिस्ट हुआ करता था। ये ज़ॉम्बीज़ जेरी को कुछ इशारों से समझा रहा था और खुशकिस्मती से जेरी भी इसकी बात को समझ में ले रहा था और जेरी एक इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है जो कि उस ज़ॉम्बीज़ ने बताया था इशारों से। खुशकिस्मती से जैसे ही जेरी उस इंजेक्टर को इंजेक्ट कर देता है जेरी को कुछ भी नहीं होता और वो ज़ॉम्बीज़ भी इस जेरी को कुछ भी नहीं कह रहा था। ये लोग हो जाते हैं खुश कि अब हमारा काम हो गया। अब जेरी भी उन दवाइयों को भी अपने साथ लेकर आता है और वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में से जाकर ज़ॉम्बीज़ इसको कुछ भी नहीं बोल रहे थे दोस्तों, क्योंकि जेरी ने वो इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट किया होता है और वो खुशकिस्मती से वो ज़ॉम्बी से बचकर अपने परिवार से मिल जाता है। इनका परिवार एक सेफ जगह में होता है और वही इंजेक्शन पूरे के पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है और यहाँ से ही बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। दोस्तों, आप लोग को कैसे लगी? इस तरह वीडियो देखने के लिए मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा।